अप्रैल में करीब 1.5-2 साल पहले जब मैं जेल में था, नोनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। मुझे पता नहीं। शी स्ट्रगल्ड, रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बहुत जद्दोजहद की। शी एंड आई एंड एवरीवन बिलीव्ड दैट वी वर रॉन्ग। मुझे तब पता लगा जब इसका ऑपरेशन हुआ। मेरे दोस्त है पनी, वो और डॉक्टर रुपिंदर, वो घर से ऑलमोस्ट दे टुक हर टू द हॉस्पिटल और ऑपरेशन एक ही दिन में हुआ। आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा। तब से लेके अब तक की जो जर्नी है, पूरी किताब है, मैंने सबसे शेयर किया। लेकिन आज मुझे बड़े गर्व से और बड़ी खुशी से ये अनाउंस करते हुए आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री। आज इसका पेट स्कैन हुआ, अमनदीप हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। मोबाइल जब ये आपदा आई, मैं जेल से छूट के आया तो इसका ऑपरेशन हो गया, केमोथेरेपी हुई, लंबे अरसे तक वो इलाज चला, एक ब्रेक थ्रू था, परिवार खड़ा रहा पूरी तरह से। फिर एक वक्त आया कि शी थॉट कि शायद मैं अंदर कौन था, शायद मैं ना रहूं, तो बेटे की शादी की। बेटे की शादी में शी मिस्ड रेडिएशन बाय 2 weeks. कैंसर के और तब तक पूरी तरह जो कैंसर का इलाज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ये हिंदुस्तान में हुआ, सरकारी अस्पताल राजेंद्रा हॉस्पिटल में 40% इलाज राजेंद्रा हॉस्पिटल में हुआ, फिर जमुनानगर। तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% की चांस, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस। सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता था, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण भी बताऊं, मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। कीमोथेरेपी चल रही थी, और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर्स थे, उनका कहां से मुकाबला था। कोई मुझे क्रिकेट खेलने नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टरी नहीं सिखा। तो जब ये हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया, तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था नोनी की, इतना रिस्पॉन्स आता था, इतनी दुआएं, इतनी विशेष, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उसमें बहुत से लोग पूछते थे साहब आपके पास तो करोड़ों हैं, आप इलाज करवा लोगे, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा। ये जो मनी इन द बैंक की बात है, इसकी वजह से आज उस आम, वो मेरे बहन भाई, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से, स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस, इस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते, मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर इन्फ्लेमेशन है, बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से एक है,
कार्बोहाइड्रेट्स, वीट, ज्यादातर वीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ रहे हैं खाना, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफ लाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो। तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी, गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, क्रिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट ब्रॉट अस बैक। रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं, गॉन। आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गिव। सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो, रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद बढ़ेंगे। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6, 6:30, और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सेवन। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते, सीरियसली। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4, स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं, डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है। तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप ले, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज। सो वो जो खट्टा पदार्थ और नीम के पत्ते और हल्दी, अदरक, ये सवेरे देना है। चाय छुड़वाई तो चाय, जो इंडियन स्पाइसेस, सिनेमम, जिसे हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमम, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग। When the Britishers came, they came because of these spices, right? छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय, 2 मिनट का, राइट। उसके बाद नट्स, गैप दिया, और एक सफेद पेठे का जूस, व्हाइट एश गर्ड, उसका जूस, वो खत्म हुआ। 1-1.5 घंटे बाद ब्लूबेरीज, जो ब्लूबेरीज नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे बहन भाई, अनार, आमला इज ऑल्सो अ बेरी, शहतूत, ब्लैकबेरी, बेरीज देनी। बेरीज के साथ इसको 4 पीसेस ऑफ अखरोट और 2 ब्राजील नट्स और मैकेडेमिया नट्स और पीकन नट्स, ये 4 तरह के नट्स, ब्लूबेरीज, और एक ग्लास जूस का, जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आमला। यू विल नॉट बिलीव, ये करके उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग। फिर रात को 7, 7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोआ, the only grain which is anti-inflammation and anti-cancer, anti-inflammation and anti-cancer। जो किनोआ थोड़ा बॉईल करके देना, या बादाम के आटे की रोटी, 2 सब्जियां और इतना सारा सैन बीच में पड़ती। 40 दिन के बाद निढाल थी पूरी। 40 दिन के बाद पेट स्कैन हुआ, हुसैन साहब हैं इन मोहाली। He looked at the PET scan, he said, Sidhu sir, grade 4, stage 4, very high। कह रहा है ऑपरेशन करवाना है, ऑपरेशन दूसरा जो था, कह रहा है फिर आप स्कैन के लिए लेके आइए, ये चीजें। ऑपरेशन हुआ दूसरा, एक वन ऑफ इट्स काइंड ऑपरेशन, क्योंकि पीछे से फ्लैप उठा नहीं सकते थे, तो उठा के मसल ही पूरा चेंज करके यहाँ लगा के, लाइव मसल। और 45-50 days after that operation, the PET scan was done, not a single cell of it
एरियल कैंसर जिसको सिस्ट कहते हैं। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। जिनको ये वेट आता है, जो डाइट इसने ली वो मैंने ली और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया। लॉस 25 kg। लोग मुझे जवान कहने लगे, मैं भी मलिका पुखराज के गाना लगा के वो सुन लेता हूँ, तो मैं जवान हूँ। रिकवर्ड ब्यूटिफुली। सारसा प्लीज। और सबसे बड़ी बात बहनों भाइयों, कोकोनट इज द थिंग दैट वर्क्स मिरेकल्स। अब आप पूछेंगे कि खिलाया क्या भाई? रोटी काट दी, राइस काट दिया, मैदा काट दिया, समोसे काट दिए, चाय छुड़वा दी, फिर खिलाया क्या? इस तेल में रिफाइंड ऑयल निकाल दिए, ओनली कोकोनट ऑयल, वो भी कोल्लू से। पीली सरसों, उसको कच्ची घनी बोलते हैं। कच्ची घनी का तेल 50 रुपये का, और जड़ी एडी की बोतल 50 रुपये का कोकोनट ऑयल, वही मुंह पे लगा लेना, उसी से खाना बनाऊंगा। कुछ नहीं हुआ इसको। शी केम बैक। ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकते, कोकोनट ऑयल। जितना खाना बनता था कोकोनट मिल्क। आप 20 रुपए का नारियल लीजिए, जो पानी वाला होता है, गिरी निकालिए, मिक्सी में डालिए, उसमें पानी डालिए, कोकोनट मिल्क। जितनी मर्जी सब्जी बनाइए। आमंड मिल्क, जो नहीं अफोर्ड कर सकते आमंड, तो कोकोनट है। आमंड मिल्क 15-20 गिरियां, 15-20 गिरी आप बादाम की पानी में डालिए, उसको वो करिए, आमंड मिल्क। मिरेकल हुआ मुझे। जब मैं डॉक्टर के पास गया वहां यमुनानगर, वो मुझे कहने लगा कि ये कैसे हो गया कि किसी विटामिन की कमी नहीं। मैं गई, इसको 4 तरह के बीज भी देते थे, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ आता है। एक सेसमे सीड्स, एक अलसी के सीड्स, पंपकिन सीड्स, मैग्नीशियम, सोने परफेक्ट लगे। these 4 seeds. It's a complete chart. Recovered fully today after 1.5 years. Right? Entire family. ये बच्चे 24 घंटे इसके साथ रहते, 24 घंटे। We stood with her like a rock. मुझे ये लगता था कि अगर मैं अपनी फैमिली का नहीं कर सकता हूँ तो मैं बड़ी फैमिली का क्या करूंगा भाई? The whole world is my country, all mankind my brethren, to do good my religion. तो इसको अगर मैं नहीं बचा सकता तो फिर मैं क्या करूंगा? Today I can very confidently say कि ये 5-4 चीजें, कोई भी इसमें पैसे नहीं लगते। आप सनलाइट में बैठे, आप अपने ऑयल्स को पूरी तरह से चेंज करें, आप अपना माइंडसेट, इसके पास जाके किसी ने ये नहीं कहा कि आप ठीक नहीं है। जो जाता था मम्मी ठीक, और ये इतनी बहादुर थी, केमोथेरेपी के दौरान, हर चीज के दौरान इसने कभी एक बार उसने, और एक बार ये नहीं किया कि भाई कहीं मैं चली ना जाऊं। The only time when she married her son, तब मुझे बोला थोड़ा, मैंने कहा तुझे कुछ हो ही नहीं सकता। ये पॉजिटिव ख्यालात जो है ना, ये मैनिफेस्टेशंस जो है, कोई सपोर्ट करता हो फैमिली में, क्योंकि जैसे ही आदमी के मन में ये आ गया ना कि मैं बचूंगा नहीं, तो पाई आपको कहता हूं, इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, 10-12 लाख से ज्यादा लगे नहीं। राजेंद्र हॉस्पिटल में डॉक्टर बेनीपाल, वो मशीनें हैं भाई। जो स्टोन कैटरिंग हॉस्पिटल है ना अमेरिका में, सेम मशीनें हैं। वो पटियाला में भी है, अमृतसर में भी। वो हमारी सरकार के दौरान प्रोक्योर हुई थी और इन्होंने उन्हें लागू करके प्रॉपर तरीका होता है। मैं जब गया, मैं इतना खुश हुआ उस रेडिएशन से। शी रिकवर्ड कंप्लीटली। फिर देयर वर सो मेनी डॉक्टर्स हु हेल्प। जब इसको ये स्टेज 4 कैंसर, सबने कह दिया स्टेज 4 है, इसके जख्म हील ही नहीं हो रहे। ऑपरेशन के जख्म जो थे, टांके खुल गए और वो जख्म हील नहीं हुए। ये मेटास्टेसिस का वो है। मुझे डॉक्टर थिंड है बढ़िया, वो रोज आता था, रोज अपने साथ बंदा लेके आता था और रोज पट्टी होती थी। 15-20 दिन नीम के पत्ते, ये सब जो डाइट हमने शुरू की थी, ऑफ मिल्क, ऑफ मैदा, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, किनोआ, वेजिटेबल्स, और 70% रॉ फूड, शलगम, मूलियां, कीड़े रस, चिट्टे पेठे का रस। 40 days शी रिकवर्ड।
all that I have to say. Grade 4 coming back. चलो बाहर लोग जाके विदेश चले गए, मैं मानता था 2 करोड़ लगेगी, 2.5 करोड़ लगेगी, ये इतने पैसे में इलाज हुआ। लेकिन जब कोई नहीं था हम में से, जब ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद रचा, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ों के इलाज बताए हैं जो हम तभी करते हैं जब मुसीबत ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ? मैं क्या पूरी तरह ਕੋਈ अवेलेबल। ਐਫਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। मैं नोनी ਨੂੰ कहना तो हूँ कि ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ हैं। नहीं उनको गल कर। हल मेरी बात देखो ये ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀवेंट ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ भी नहीं। जी बाकी नोनी का तो अब इसके बाद आ जाता है डॉक्टर्स का रोल। कहीं हम कहते हैं ना ये तो जनरल हो गया कि खाने से नहीं करते हैं। तो हम डॉक्टर्स कहाँ हैं जब हम फूड डेवलपमेंट को चेक करते हैं। मैंने जितने छापे मारे थे उनमें से कोई ऐसी दुकान नहीं मिली थी जिसमें आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स थे। दूध आप पी रहे हो, पनीर खा रहे हो नकली इलास्टिक जैसा, तुम कहाँ बोल रहे हैं? मैं जानती हूँ यहाँ तो बैठे हैं, चलो कॉमर्स तो बैठे हैं, वो करते करते, पर लोग कहाँ हैं कि हमारे बच्चों को जहर दे रहे हो? अंडे में सिर्फ प्लास्टिक निकल रही है, एप्पल को फूड किया जा रहा है वैक्स से। हम सबको पता है मच्छी तुम्हारे घर में वो मारती है, एक दिन आप रख लो तो वहाँ पे वो एनवायरमेंट फ्लूइड होता है जो मुद्दे पे लगाते हैं, मच्छरों पे वो लगा के बेच रहे हैं। और आप सोचते हो आज ये खाइए खाना जो हमें मिल रहा है, इससे हम बच जाएंगे? इससे कोई घर नहीं बचेगा। कैंसर का रेट पिछले सालों में 25% इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने पैसे लेके, रिश्वत लेके, ये जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं इन्होंने अपनी रिश्ते बांधी हुई हैं। कोई भी पार्टी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम क्या करते हो? जब तुम बेचते हो, तुम आते हो, तुम सबसे बड़ी दुकान से शुरू करते हो। मैंने किचने चेकिंग किया है, जब मैं फूड ऑफिसर थी, मैं किचन में जाके मैंने चेक किया है। वहाँ पे आपने देखा होगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ, फीमेल्स काम नहीं कर रही, मेल्स काम कर रहे हैं। मेल कभी बर्तन साफ अच्छी तरह से नहीं करेगा, फ्रिज को साफ नहीं रखेगा, सामान को अच्छी तरह से नहीं रखेगा, वो कॉकरोचेस से भरा हुआ, इतनी गंदगी है कि तुम उसके बाद मैं मिठाई वाली दुकान पे जा ही नहीं सकी। और खोया क्या, वो जो 1800 लीटर के 5 ट्रक मानसा वाला वो कहता था जी गोली मार देगा अगर कोई चेकिंग से आया, तो वो मैं अकेली गई थी और पुलिस को दूर छोड़ दी। और उसमें दूध नहीं था, चाइना का पाउडर था और उसके बीच में दूसरा मिक्स किया। अब आगे इसके सोल्यूशन पे कि हम इस कैंसर को, अब कैंसर सेल्स आप सब में है, ये नहीं है कि कोई बचा हुआ है, हम सब में वही सेल्स है। ये डिपेंड करता है कि हम उन सेल्स को खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पहुंचने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और अगर गलती से, क्योंकि आजकल का जमाना है, सबने जाना है, शादी पे जाना है, वो जाना है, हम कितने लोग हैं जो ऐसे घर में अपनी खेती कर लेंगे। मैं तो प्रमोट करती हूँ कि घर की खेती हो, किसान से डायरेक्ट लो। जब ये इनके पास लोकल बॉडीज था तो हमने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से वो जगह ली थी जहाँ पे फार्मर्स को इन्वाइट किया जो पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते कि आप डायरेक्ट बेचे। अब स्वाद तो देखो कितना फर्क होता है। चलो आपके ऊपर जगह नहीं है, हम बाहरली कंट्रीज जैसे फार्म से लैंड लीज तो कर सकते हैं कि हम एज फैमिली अपनी लैंड, मैंने इतनी एकड़ लैंड लीज कर दी आपसे, किसान को बोला इसमें ये खेती करनी है, तूने गाजर, मूली, प्याज, मेन सब्जियां और सीजन की सब्जियां खानी है, उसके पैसे भी मिल गए, मैंने डायरेक्टली उठा लिया। वो अलाउ तो करे ना। अब मेरे जैसा बंदा भागा जाएगा 2 एकड़ लेने, मैं तो चाहूंगी कि मैं घर का खाना खाऊं। फिर इसका डायग्नोसिस आ गया, कहीं भी सरकार आपको डायग्नोसिस नहीं कैरी करती। आधार कार्ड बना दिया जी, कल को नया बनाओ जी, परसों नया कार्ड बनाओ जी, आयुष्मान बनाओ जी, मेडिकल कार्ड कहाँ है? किसको पता है कि 40 साल के बाद कौन सी बीमारियां कब कब आती हैं? हर डॉक्टर को पता है। 50 साल के बाद फिर क्या इंसिडेंट्स है और क्या सिम्टम्स हैं जब बंदे ने भाग के डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर्स को बताया जाए कि इस उम्र का बंदा जब आपके पास आता है आपने ये टेस्ट जरूरी करने हैं। तभी मुझे कैंसर केयर का हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि हमारे पास 11 बसेस हैं, उनमें फ्री हम एक दरवाजे से एक बंदे को भेजते हैं, वहां से निकालते हैं। वहां से 100 बंदा अगर हम टेस्ट करते हैं एक दिन में, 12 से लेके 18 बंदे पॉजिटिव कैसे निकलते हैं? और वो लोग मानते नहीं है।
वो सोचते मैम ने कैंप लगाया है, शायद ये इनकी कोई डिग्री है जो नॉर्मल चलती है आजकल कि हमें झूठा वो डायग्नोसिस करके दे रहे हैं तो ताकि हमारी सर्जरी हो जाए, पर उसमें से हम निकालते हैं और उन लोगों का फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में हम इजीली पकड़ के 100% बिल्कुल फ्री, क्या है सरकारी अस्पताल में जहाँ भी ट्यूमर है उसको निकाल दो, आपसे करा दो, आपको आगे जरूरत ही नहीं, कीमो तक जाने की जरूरत ही नहीं है, कीमो तो थर्ड स्टेज में आती है। तो डायग्नोसिस के लिए हेल्थ कार्ड क्यों नहीं है, आपको क्यों फ्री दे रहे हो हमें, आप राशन दे रहे हो ना हमें, तो वो कनक जो दे रहे हो तो कौन तुम्हें असली कनक दे रहा है? मैं तो एक एमएलए नहीं हूँ, मैंने अपने हल्के में जाके देखा है, उस कनक में बट्टे बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कनक जो आ रही है वो पता नहीं कितने रुपए किलो है, पर आगे क्या कर रहे हैं लोग, उसको आगे बेच के जम्मू से 2 रुपए किलो की कनक ला रहे हैं, वो तुम बंदों को बेच रहे हो जस्ट बिकॉज आगे कहीं से भी लेके तुम आगे दे रहे हो ताकि बंदा बीमार हो जाए, कीड़े पड़े हुए हैं, तुम्हारा कुत्ता भी ना खाए वो कनक। तो ये कनक के फ्रीबीज देने की जरूरत क्या है, लोगों को काम करने दो, तुम लो छोटे पैसों वाली थोड़े पैसों वाली कैंटीन खोल दो जिसमें जाके बंदा एक खाली प्लेट है जो भूखा मर रहा है, हमारे यहाँ तो गुरुद्वारे नहीं खत्म होते, अब तो मंदिरों और कई बंदों ने खाना शुरू कर दिया, थोड़ी मुसीबत आ रही है तो थोड़ा लो राशन की शॉप्स खोल दो जहाँ पे तुझे मिले तुम्हें मिले। और ये जो मैं काम कर रही हूँ अब से शुरू करके जो मैंने करना है ये मैं क्यों करूँ, ये सरकार क्यों ना करे, ये 11-11 बसेस या एक सैटरडे रख दे, एक सैटरडे का दिन है जिस दिन हमारे हॉस्पिटल में सरकारी अस्पतालों में आज यहाँ पे ये पूरे हॉल में या पूरी एक जगह में कैंसर के टेस्ट हो, आपने इनको कवर करना ही है, आपको कराना ही है, मैं आपको ये नहीं कह रही चॉइस नहीं दे रही, और अगर आप नहीं कराओगे आपका मेडिकल कार्ड कैंसिल हो जाएगा और उसमें लिखा होना चाहिए कि पैप स्मीयर इतनी टाइम में हुआ कि नहीं, दोबारा हुआ कि नहीं, है क्या वो आइसक्रीम का जिससे स्कूप लेते हो उससे तुम एक लेयर उतारते हो, वो लेयर को टेस्ट कर लेते हो, लैब में पता चल जाता है कैंसर है कि नहीं, प्रोस्टेट का कैंसर से जा रहे हो है क्या, एक ब्लड सैंपल है, पर हमने बताया लोगों को कि इतना इजी है इसको डायग्नोज करना। सो डॉक्टर्स और लोगों में एक बहुत सारा फर्क है जिसमें कहीं हम डायग्नोसिस में पहुंच ही नहीं सकते, लोगों को बता ही नहीं पा रहे कि आपने रेगुलरली आपको इस टाइम में आप खुद तो अपना डायग्नोसिस करना सीखो, पर आपको कंपल्सरी जाके कराना भी पड़ेगा। सरकारी अस्पताल में जब लाइन लगती है तो उसमें 2 मिनट भी नहीं लगते टेस्ट करने में, तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे जैसा बंदा हो मैं सारे कार्ड कैंसिल कर दूं, सबसे पहले क्या रखूं, एजुकेशन का कार्ड और हेल्थ का कार्ड, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर अगर बच्चे पढ़ गए फिर निकाह नहीं करेंगे, स्पोर्ट्स उसके साथ चलेगी और सेहत अच्छी है तो आप जिंदगी में जो मर्जी काम करना चाहते हैं जरूर करोगे। इन लोगों का क्या रहा, फैमिली सपोर्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल आजकल होता क्या है कि फैमिलीज को अपनी पड़ी है, पर वो ये नहीं सोचते कि जब अपनी पड़ी है तुम पीछे से जिसको आप प्यार करते हो आप उसको खो दोगे क्योंकि वो तो मंजे पे पड़ा है। और ये उनका ये क्या कहने वाले थे जो तो होया कि तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है विश्वास बहुत ज्यादा है पर अगला बंदा कह रहा है, सारे छुट्टी लेके मेरे साथ बैठे हैं और कह रहे हैं हुआ क्या तो चल चलिए बाढ़ दे, हर कीमो लगाई, वो नीडल निकाली, वो लीक भी कर गई, पर सीधा कभी ऋषिकेश कभी पालनपुर कभी डलहौजी, देखो जहाँ लीक करती है जहाँ लीक करती है क्या होता है। ਸਿੱਧੂ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, she was given water which had pH levels of 7, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ pH ਲੈਵਲ ਉਹ 7 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, that is ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪਨਪਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਬੋਡੀ ਚ, ਐਸਿਡਿਕ ਬੋਡੀ, ਅਲਕਲੀਜੈਨਿਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਪਨਪਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 72% ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ pH ਲੈਵਲ 7.2, ਡੀਪ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ 7.2 ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ 9 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 9 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ क्योंकि 72% ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ हिस्सा, आपके जिस्म का जो 72% वॉल्यूम है वो पानी है। तो ये वैसे भी बन जाएगा खीरा और वो डाल के। नॉर्मली हम लोग जब पी रहे हैं नॉर्मल पानी में खीरा, नींबू और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, अपने आप में ही वो कैंसर के लिए दवाई है। आप वाटर की गल कर रहे हाँ बिल्कुल कैंसर पनपता है एसिडिक शरीर में। अगर आपने दाल भी बनानी है, दाल को अगर आप भिगो दोगे एक रात पहले, इसको एक कटोरी से ज्यादा नहीं देते थे लेकिन रात को भिगो देते, चने खाने हैं यूरिक एसिड वगैरह, तो अगर आप एक रात पहले उसको भिगो दोगे वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता है। अब इसमें कितना अवेयरनेस स्प्रेड करने में कितनी देर लगती है भाई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक साधारण आम आदमी जो सफर कर रहा है उसको पता ही नहीं है। बहुत सारी दुकानदार ये बंद करवा रही है। नहीं मैं देखो किसी भी दुकान बंद नहीं देखो मैं देखो मैं किसी दे बारे मैं कोई गलत गल नहीं देखो जो मैं कह रहा ना मैं इनू मनदा नहीं। आई एम नॉट बिलीविंग इट बिकॉज समबडी एल्स टोल्ड मी। नो, मैं जानना, मानने और जानने में बड़ा फर्क है गुरु। जब तुम्हारी अपनी बीवी उसको आप ये कहो कि स्टेज 4 की कैंसर है और उसके पास 3% चांस है बचने का, वहां से अगर वो और एलोपैथी का सारा इलाज करवाया, कोई चीज नहीं छोड़ी, इसने जोर लगा लिया, रेडिएशन भी हुई, सब कुछ हुआ, एक एक चीज हुई, उसका अपना रोल है रिकवरी में। लेकिन उसको अगर डाइट से मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ तो उन्होंने कंक्लूड्स, ज्यादा लंबी नहीं करती। मुझे एक बंदा मिला सनौर से, कहना भाजी सानू कनाडा तो हमें वापस भेज दिया गया बिकॉज मेरे फादर को स्टेज 4 कैंसर था और मैं आज भी जिंदा। आप लो मैं तो किस तरह करते थे। कहना सर मैंने 2 हफ्ते उनको चुकंदर के जूस, चुकंदर, आंवला और गाजरों के जूस थे। जब मैं सीजन का पूरा नहीं होता, कहना ऑरेंज गाजर आती वो रखा, 2 हफ्ते बाद खड़े हो गए नहीं, अभी तक जिंदा है, 10 साल हो गए इस बात। फिर एक लेडी मिली मुझे, कह रही है सिद्धू साहब मैं हाथ श्रृंगार का बूटा, हाथ श्रृंगार का बूटा 700, मेरी डॉटर ने 700 रुपए में ये 700 प्लीज उनकी जाए। वो अभी मतलब गैप तक जिंदगी नहीं। पहले ही क्या करती थी, बाल्टी आइसक्रीम कुरकुरे लोग नहीं जा रही है, ठीक है, वो नमकीन सारा वो नमकीन छोड़ दो इसको। ये जो पैक्ड फूड्स हैं, ये जो रिफाइंड फूड है, और वो नए प्रोडक्ट निकालेंगी जब उन्हें ये समझ आएगी कि भाई, और भाई बेसिक चीज है, ये स्वाद है 20 सेकंड के लिए, और ये मशीन है 24 घंटे। तुम 20 सेकंड के स्वाद के लिए 24 घंटे मशीन खराब है। मैं ये कहता हूं कि कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड, इट कैन श्योरली बी। ਸਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है मैं ग्रेजुएशन मेरे नहीं की डॉक्टर बन गए ना मैं देखो डॉक्टर मैंने क्रिकेट नहीं सिखा सकते, मैं उन्होंने डॉक्टर मैं डेंजरस एरिया को कंट्रोल करना। मैं क्या उन्होंने कैंसर के सैल ये 12 घंटे का वक्फा मिलता है जिन्होंने आप कहने फास्टिंग। मैं क्या खड़े हो नहीं सकते। यू आस्कर कि भाई मैंने 72 घंटे फास्टिंग की, 72 घंटे 3 दिन पानी, पहले खुद करता था फिर इसको करवाता था।
तो इसको मैं 13-14 घंटे तक ले गया। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਫਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੰਗ ਜਾਰੀ और ये तो है ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ ਸਟਾर्ट ਕਰੋਗੇ? नहीं सुन ला सेम नहीं कहता ये बड़ी बिचों कई बार गुर्रा मारती है क्या करती है बीच में क्या है और वहाँ फैमिली का रोल ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। इट्स जस्ट वी हैव वन ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ 4 ਸਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿੰਮ ਖਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਗੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਲੈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੱਕਦਾ ਖਾਵਾਂ ਕੁਰਕੁਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਚੱਕੇ ਔਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੈ जब लुको के छुपा के लाई यहाँ जब खुला मैं कहता हाओ भी बैग 3-4 टिकट 700 रुपए दे किनोवा के चिप्स है। मैं किनोवा के चिप्स किनोवा के चिप्स उसमें 800 कैलोरी निकालो। मैं तो कई बार पेशेंट जो है ना वो बाज नहीं आता, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस उम्र में भी वो हुआ, लेकिन वहाँ पे आपको स्टिक कुछ पाने के लिए कुछ होना। हम घर में ही नहीं आया ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ लोगों के चरना सावधान मैं कह रहा हूँ कि मुझे याद है कि बच्चन साहब को दुआएं मैंने कैंप्स सीरियस लगाए तब मेरी मतलब कीमोथेरेपी ऐसा ही है कि तब भी मैंने कैंप्स लगाए और 1200 बंदा आया और भगवान ने हिम्मत दी, मुझे शक्ति दी कि उस हालत में कि सुबह ऐसे कीमो लगाई है मैं 12 घंटे खड़ के जब तक लास्ट मरीज मेरे को क्वेश्चन ना पूछते और मैं जवाब ना दे दूं मैं वहां से हिली और मोदी कैंप जारी रखी। ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਹਲਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸਾਰ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मैं ऑलरेडी शुरू कर चुकी हूँ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ सिर्फ मित्र प्यारे मैं ऑलरेडी शुरू करती हूँ। मैं आज कोई सियासत की गल नहीं ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ मेरी गल सुनो। ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ मैं कोई सियासत की गल इस करके नहीं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पवित्रता पाऊंगी the sanctity of this press conference will be gone। जिथे भरोसा है मैं वो गल कर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ भरोसा नहीं है मैं वो गल छेड़नी नहीं जाती। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ देयर आर पीपल who want you to come to back to politics and secondly now you are free comparatively from Okay, public. I'll answer this and no other. ਓਕੇ ਸਰ When are you coming back to politics? No, listen. देखो, let me comment. Motivational talks. Election लड़े. मतलब सतरंगी जीवन जिया. Shows. आपको क्या है? Big boss, फलाना, ढमकाना. मतलब you name it. I was not depending on anybody. वो मेरी अपनी prowess. There was no dependence. लेकिन एक थी पार्टी में हाईकमान जो फैसला करे अगर वो चाहणगे ठीक है ते मैं हमेशा ही जुबान का बड़ा पक्का जे मैं श्री अमृतसर साहब को जुबान दी मंत्रालय छे जुबान नहीं छड्डी ते मैं अज भी अपनी जुबान तो फिरूंगा नहीं धौन ले जू जुबान तो नहीं हिलेगा क्योंकि जिस बंदे की जुबान नहीं उसका भरोसा नहीं जिहदा भरोसा नहीं पॉलिटिक्स की है कैरेक्टर दी घाट है कैरेक्टर क्राइसिस है कैरेक्टर के उत्ते ही भरोसा होता जिन्हों का किरदार नहीं उन्होंने भरोसा कर ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੜੋ नवजोत सिंह सिद्धू का कोई समझौता नहीं ठीक है नहीं कोई किसी भी चीज के नाल कोई समझौता नहीं ताही किरदार अज भी खड़ा ताही विश्वास बढ़िया ਅਸੀਂ ਸਰ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸਲੀ सिद्धू ਨੇ प्यारे ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ मुद्दा अज का कैंसर
ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ੌਕਡ ਮੈਡਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਲੋ ਵਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗॉड ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं तो पहले दिन तो अपने बच्चों मैं पहला भी पॉलिटिक्स नहीं की थी ਮੈਂ मैं हुन भी सिद्धू दोनों ही सिद्धू ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ काम कर लिए थे ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ देखो ਜਦੋਂ ਮੈਂ सिद्धू सिद्धू तो मैं बिल्कुल नहीं है, ज्यादा तगड़ा सिद्धू है। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ नहीं 1.5 साल पहला मैं जेल चो निकलिया मैं अप्रैल च निकलिया ठीक है ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ भाई कैंसर हो गया अब खत्म उनमें आस आ जाएगी उनमें विश्वास आ जाएगा और वो लोग नहीं है कि जिनके पास करोड़ों रुपए जिनके पास बैंक बैलेंस है लेकिन आज हिंदुस्तान में हुआ हिंदुस्तान के सरकारी अस्पताल में साहब मैं फिर बोल रहा हूँ इस स्टोन कैटरिंग में नहीं हुआ ये इलाज इसलिए मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भाई कैंसर कैन बी डिफीटेड लेकिन एक प्रोसेस है उसका उस प्रोसेस को आप फॉलो करो मैं इतना तुम्हें कह सकता हूँ और चैलेंज से कह सकता हूँ कैंसर के लिए कोई मुझसे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इट विल बी ऑन एवरीथिंग दैट आई ओन मेरा जो भी मैं भी कैंसर ये भी कैंसर है कैंसर इसके लिए मतलब कोई किसी से और ये अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 10 लोगों का भी फायदा हो गया तो मैं समझूंगा कि आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स गुडविल ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ सिद्धू साहब मैं इनको जवाब देना चाहना पॉल इससे बड़ी हेल्पलाइन कोई नहीं है कि जिस डाइट से आफ्टर इलाज तो हर बंदा करवा रहा है ठीक है जिस डाइट से इन्होंने रिकवर की है जो चीजों को छोड़ के इन्होंने रिकवर की है जो चीजें इंफॉर्मेशन क्रिएट करती है जिसपे कोई पैसा नहीं लगता वो चीजें अगर आप इनकलकेट करें कैंसर हो भी नहीं सकता आप अभी शुरू कर दो आपको कभी कैंसर होगा ही नहीं और मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ कैंसर की प्रिवेंशन जो है अगर आप उसको फर्स्ट स्टेज पे पकड़ लोगे या उसको प्रिवेंट कर लोगे वो कहीं ज्यादा अच्छा है। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਕਰਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਡਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਚੈਸਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਾਟ ਈਵਨ ਸਪੈਕ ਨਾਟ ਈਵਨ ਵੈਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी इन्हों मैं चिप्स खान दूंगा इसका मतलब ये नहीं है इसको एक चीट डे दूंगा और मैं चीट डे यानी कि दुकान पे जाके मैं एक को जूस मिलेगा ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰੋਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ये भाजी मौके भाजी ये मेरी हाईकमान इसका जवाब दे सकती है मैं ऐसा